रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं काजिम रजा आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आप लोगों को फिजिक्स 9th चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक मैं करवाऊंगा न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कि ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर, इस ऑब्जेक्ट का मास m है, एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तो इस फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा होगा। एक्सेलरेशन की मिकदार फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। व्हेन एक्सटर्नल फोर्स acts on a body and acceleration is produced in the direction of force, the magnitude of acceleration is directly proportional to force and inversely proportional to mass। कि क्या है, जब किसी जिस्म पर फोर्स लगती है तो फोर्स की सिमत में एक्सेलरेशन पैदा होता है। एक्सेलरेशन की मिकदार फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां पर मैंने लिखा है, और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये लिख दिया मैंने। अच्छा, अब व्हेन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, acceleration is produced in the direction of force, the magnitude of acceleration is directly proportional to the force and inversely proportional to the mass। that is second law of motion। अब देखें यहां पर क्या किया है, acceleration is directly proportional force, acceleration is inversely proportional to mass। यहां पर देखें, अब इन दोनों को मिलाकर हम लिख देते हैं acceleration is directly proportional to force, inversely proportional to mass, A is equal to K। K क्या है, proportionality constant, F over M। अब देखिए acceleration अगर क्या हो, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, फोर्स हमारे पास 1 न्यूटन हो, मास हमारे पास 1 किलोग्राम हो, तो फिर ये इक्वेशन में अगर हम वैल्यूज पुट कर दें, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दें 1, फोर्स की वैल्यू पुट कर दें 1, मास की वैल्यू पुट कर दें 1, तो K की वैल्यू हो जाएगी 1। यहां पर फिर इक्वेशन 1 कैसे हो जाएगी, इक्वेशन 1 बिकम्स A इज इक्वल टू K की वैल्यू 1 पुट कर दी, F ओवर M। यहां पर M डिवाइड हो रहा है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, F इज इक्वल टू M A। यहां पर देखें फोर्स लग रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर, इसका मास m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के। ये एक्सेलरेशन कि जितनी ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतना ही ज्यादा क्या एक्सेलरेशन पैदा होगा। फोर्स अगर हम कम लगाएंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होता है। इसलिए हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, अगर मास कम होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। इसे हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर इन दोनों को मिलाकर लिख दिया, A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F, इनवर्सली प्रोपोर्शनल M, A इज इक्वल टू K F ओवर M। यहां पर वैल्यूज हम पुट कर देंगे। एक्सेलरेशन हमारे पास है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स हमारे पास है 1 न्यूटन, मास हमारे पास है 1 किलोग्राम, केजी से कहते हैं हम। वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो फिर क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू K 1 ओवर 1, K की वैल्यू 1 हो जाएगी। इक्वेशन 1 में अगर K की वैल्यू हम पुट करेंगे तो फिर क्या होगा, A इज इक्वल टू 1 F ओवर M, F इज इक्वल टू M A। दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब फोर्स का यूनिट हमारे पास यहां पर है न्यूटन। अब ये न्यूटन की डेफिनेशन हम करते हैं। अब देखें, F इज इक्वल टू M A, मास का यूनिट है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फिर ये फोर्स का यूनिट है न्यूटन। क्या है, 1 न्यूटन क्या फोर्स होगी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर 1 किलोग्राम वाले मास पर फोर्स लगाई जाए और उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो जाए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वो फोर्स कितनी होगी, 1 न्यूटन होगी। कि 1 न्यूटन इज दैट फोर्स
which produces the acceleration of 1 meter per second square of mass 1 किलोग्राम। कि 1 न्यूटन वो फोर्स है जो 1 किलोग्राम वाले जिस्म में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा कर दे। और ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं कि 1 न्यूटन किसके इक्वल है, हम कहेंगे वो होता है किलोग्राम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एम एस माइनस 2। आज हमने किया है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है। जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाई जाती है तो फोर्स की सिमत में एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। एक्सेलरेशन की मिकदार फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसलिए हम कहते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एन एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये फोर्स डायरेक्शन में क्या पैदा हो गया, एक्सेलरेशन। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, दैट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यहां पर मैंने एरो क्यों लगाए हैं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। पिछले चैप्टर में आप लोग पढ़ रहे हैं फोर्स क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए इसके ऊपर एरो लगाया है। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसके ऊपर एरो लगाया। और मास के ऊपर एरो नहीं लगाया मैंने, क्यों, क्योंकि मास ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर के लिए क्या है, सिम्ट की जरूरत होती है, इनके लिए सिम्ट की जरूरत है, लेकिन स्केलर मिकदारों के लिए सिम्ट की जरूरत नहीं होती। आज मैंने आप लोगों को सेकंड लॉ ऑफ मोशन करवाया है, ये आप लोग अपनी नोटबुक्स पर लिखेंगे और मुझे व्हाट्सएप करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।